अपनी एजेंसी के लिए फर्स्ट क्लाइंट लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता तो मैं अपनी एजेंसी के लिए अपना फर्स्ट क्लाइंट पहले दिन लेके आता। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आप भी अपने एसएमएम के इनिशियल क्लाइंट्स कैसे ला सकते हो एंड उनको रिजल्ट्स डिलीवर करके उनसे टेस्टिमोनियल्स लेके अपनी एसएमएम के लिए क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो 3 महीने से, 4 महीने से या इवन 6 महीने से भी ट्राई कर रहे हैं अपनी एजेंसी के लिए इनिशियल क्लाइंट्स लाने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। और उसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो क्लाइंट्स के कुछ भी टेस्टिमोनियल्स नहीं है, और क्योंकि टेस्टिमोनियल्स नहीं है तो और जो पेइंग क्लाइंट्स हैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और फिर ये विशियस साइकिल रिपीट होता रहता है और ऐसे टाइम जाता रहता है। तो इससे अच्छा मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो और आपको पेइंग क्लाइंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं मिल पा रहा है, तो बेटर होगा कि आप अनपेड क्लाइंट साइन करो और ऐसे 2-3 क्लाइंट साइन करके उनके साथ 14-15 दिन फ्री में काम करके उनके साथ 2-3 टेस्टिमोनियल्स ले लो। जब आपके पास 3 टेस्टिमोनियल्स होते हैं तो कोई भी पेइंग क्लाइंट आप पे इजीली ट्रस्ट कर सकता है। अब उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ट्रस्ट फैक्टर, जब कोई भी आपका क्लाइंट आपके साथ आपको पे करके आपके साथ साइन करना चाहता है तो कभी भी ये नहीं होता कि वो आपकी सर्विस पे डाउट करता है या फिर उसको ये डाउट होता है कि वो आप उसके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे होगे आप उससे नियरली 8-10 हज़ार रुपये पर महीना मांगोगे और वो बिजनेसेस ऑलरेडी इतने इतने पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं या तो रेंट पे या और मार्केटिंग एजेंसीज के साथ। उनको प्राइमरी डर ये होता है कि कहीं आप कोई स्कैम तो नहीं हो, कहीं आप जब वो आपको पैसे दे देंगे तो कहीं आप उनके पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे। सिर्फ इसी फियर की वजह से वो आपके साथ साइन नहीं करते। और जब आपके पास 2-3 टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, तो ये फियर अपने आप ओवरकम हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो अनपेड क्लाइंट्स इज द ओनली वे आउट। और दूसरी चीज़, जब भी आप अनपेड क्लाइंट साइन करते हो तो अनपेड क्लाइंट की एक बहुत अलग मेंटालिटी होती है पेइंग क्लाइंट के सामने, राइट। अगर आप एक अनपेड क्लाइंट साइन कर रहे हो और आप उनको बोलते हो कि आप सिर्फ मेरे एड्स का एक्सपेंडिचर कवर कर दो, बाकी सब मैं सर्विस फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, वो उसके लिए भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पैसा नहीं खर्चना है अपने कस्टमर्स लाने के लिए, अपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए जब आप अनपेड क्लाइंट्स को साइन करने जाते हो, आप कभी भी फेसबुक एड्स या एडवर्टाइजिंग की सर्विस नहीं लेके जाते हो। अगर आप लोकल बिजनेस के लिए जा रहे हो तो सबसे जो अच्छी सर्विस है जो आपको एक अनपेड क्लाइंट को ऑफर करनी चाहिए वो होती है गूगल माई बिजनेस, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे जो कि आपके लिए डिलीवर करना बहुत आसान है, क्योंकि गूगल माई बिजनेस बेसिकली जस्ट पिक्चर्स पोस्ट करना होता है इंस्टाग्राम पे, उतना ही सिंपल होता है। और इस वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि आपको वो कैसे करना है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आप उनका गूगल में बिजनेस अच्छे से मैनेज कर लेते हो लाइक एक हफ्ते या 10 दिनों के लिए, तो एक बहुत अच्छा चांस होता है कि जो उनकी गूगल माई बिजनेस से उनके बिजनेस को कॉल्स आ रही हैं, जो इनबाउंड कॉल्स उनके बिजनेस को आ रही है वो एक्चुअली में इंक्रीज होने लगती हैं। लाइक अगर उनको पूरे महीने में 20 कॉल आ रही थी तो हो सकता है एक मेजर पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्टिमाइज होने के बाद वो गूगल माई बिजनेस पेज 7 से 10 दिनों में ही वो 10 से 12 कॉल्स आ चुकी होती हैं। तो उस केस में उनके बिजनेस को ऑब्वियसली फायदा होता है, वो भी बिना कोई खर्चा किए, और फिर वो आपको टेस्टिमोनियल देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप अनपेड क्लाइंट साइन कर रहे हो तो गूगल माई बिजनेस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि आप इसको कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते रहो, तो जब आप पेइंग क्लाइंट्स भी साइन करोगे तो उनके लिए भी गूगल माई बिजनेस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एडवर्टाइजिंग के अलावा भी। तो इसीलिए आप फ्यूचर में इसको एज एन एडवर्टाइज बेसिकली आप फ्यूचर में इसको एज अ सर्विस भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो करंटली मैं जो क्लाइंट्स को साइन करता हूँ मैं उनके लिए गूगल माई बिजनेस को भी मैनेज करता हूँ, क्योंकि ताकि उनके जो फुटफॉल है उनके बिजनेस में वो भी आती रहे और प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आते हैं वो भी हम उनको ला कर दें। तो अगर मैं थोड़ा स्टैट्स की बात करूँ तो अगर आप अपने बेसिकली नेबरिंग एरियाज में अपनी नीश के 10 लोकल बिजनेसेस के पास जाओगे और उनसे बोलोगे कि बेसिकली मैं आपका फ्री में गूगल माई बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ एंड इससे आपको कस्टमर्स आएंगे, तो अराउंड 10 में से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात मान लेंगे और आपको अपने जीएमडी का एक्सेस दे देंगे। तो वहाँ से आप उनका 15 डेज तक जीएमडी हैंडल करते हैं एंड देन उनको ये भी बता देना कि 10th डे को आकर मैं आपका एक टेस्टिमोनियल लूँगा जो कि एक
छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें आप बता सकते हो कि क्या क्या रिजल्ट्स आए और बेसिकली वो आपको किसी और को रिकमेंड करेंगे या नहीं। और इस इंटरव्यू को ऑब्वियसली आप फिल्म करते हो और अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो ये स्टेप करके आपके 3 क्लाइंट तो आ जाएंगे, बट अब इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आपको गूगल मैप बिजनेस की सर्विस डिलीवर कैसे करनी है। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ और रह गई, अगर आपकी एजेंसी के पास करंटली 3 क्लाइंट से कम है और आपको अपने इनिशियल पेइंग क्लाइंट्स चाहिए, तो आप आगे ही एक छोटी सी क्लिप देख सकते हो। Hi guys, this is Sikandar. I had a consultation with Monish about 2 to 3 weeks ago. So it was one of my first consultations I've ever had with an actual mentor that I worked side by side with. But मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मोनिश के साथ। आप लोग मानोगे नहीं, मैंने एक्चुअली 2 दिन में 2 क्लाइंट साइन कर लिए। और मैंने सिर्फ मोनिश के मेथड्स यूज़ करे हैं और मैंने बाहर का कुछ नहीं यूज़ किया। बट हाँ, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, जो आपकी स्क्रिप्ट कोल्ड कॉल की होगी वो आप थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि सब कुछ सबको फिट नहीं आने वाला। एंड मैं जो अभी नीश में ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट इज़ रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रियल एस्टेट बिल्डर्स। तो मोनिश ने मेरे को अपना नीश भी हेल्प किया चूज़ करने में। एंड उसने मेरे को अपने सारे वीक पॉइंट्स बताया और उसने मेरे को बताया मेरे को क्लैरिटी कहाँ पे चाहिए और मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। और उसने मेरे को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि एड्स भी रन करो अपनी एजेंसी के लिए, क्योंकि और बाय द वे ये 2 क्लाइंट्स मेरे को सिर्फ एड से ही मिले हैं। क्योंकि होता क्या है, जब एड से डायरेक्टली आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो दे आर प्रीटी मच ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड होते हैं। बस आपको ये होता है, आपको अपनी सर्विस दिखानी होती है उनको और क्लोज करना होता है। मैं कभी भी मोनिश को मैसेज करता था, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करके मेरे को बताता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ये करो, ये प्रॉब्लम है ये करो। तो वो मेरे को सब चीज़ों में हेल्प कर रहा था, गाइडिंग। वो मेरे को लिटरली, मैं उनको थैंक नहीं कर सकता और इससे ज़्यादा। बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, अगर आप SMMA के बारे में बहुत सीरियस हो और आप में वो एनर्जी है और आप में वो विल पावर है, तो प्लीज़ गो अहेड विद मोनिश। It will be the best 1,000 rupees you ever invest for a consultation. But obviously the price is going to go up, because once people start seeing कि वो क्या results लाते हैं बंदे के लिए, मोनिश क्या result लाता है बंदों के लिए, the prices are going to go up and up and up. So I suggest you guys अभी से ही book कर लो. It's going to be an amazing experience and all the best. तो जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरे क्लाइंट का गूगल मैप बिजनेस है जिसको हम करंटली भी हैंडल कर रहे हैं। एंड बेसिकली हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बेसिकली जो भी एजेंसी है उसमें एडवर्टाइजिंग के साथ साथ गूगल मैप बिजनेस मैनेज करने की भी सर्विस देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे उनका फुटफॉल इंक्रीज होने वाला है। तो ये वही क्लाइंट है। एंड अगर आप देखो तो बेसिकली गूगल मैप बिजनेस में ये सारे आपको कॉलम्स मिलते हैं जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो। एंड जो सबसे पहली चीज़ होती है जिससे उनकी रैंकिंग ऊपर आती है अपने कॉम्पिटिटर से, वो होता है प्रेजेंस ऑफ रिव्यूज़। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे क्लाइंट के पास 4.9 स्टार्स, ऑन एवरेज 54 गूगल रिव्यूज़ हैं। एंड बेसिकली जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया था, जब मैंने उनको ऑनबोर्ड किया था, तो उनके सिर्फ 20 या 19 गूगल रिव्यूज़ थे। तो बेसिकली उसके बाद मैंने उनको एक ऐसा मैसेज भेजने को बोला था अपने क्लाइंट्स को, और ये बेसिकली मैसेज ऐसा है कि ताकि वो जो उनके पेशेंट्स हैं वो उनसे ट्रीटमेंट लेने के बाद गूगल में बिजनेस पेज पे जाएं और एक अच्छा सा रिव्यू लिखें। तो उसके बाद बेसिकली उन्होंने वो मैसेज फॉरवर्ड किया और बेसिकली अब हम 54 GMB रिव्यूज़ पे हैं, जिससे उनकी प्रोफाइल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई। तो सबसे पहली अगर मैं कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का एक कॉलम होता है। एंड बेसिकली एडिट प्रोफाइल में बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। बिजनेस नेम पहले तो ये तो एज इट इज़ आएगा, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी आता है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि बेसिकली मैंने जैसे डेंटल क्लिनिक है उनकी वो भी लिखा है और उससे रिलेटेड कैटेगरी भी। बेसिकली डेंटल क्लिनिक प्राइमरी है यहाँ पे, ऑर्थोडोंटिस्ट, पेडियाट्रिक, टीथ वाइटनिंग जो भी वो कर रहे हैं उसको भी मैंने बिजनेस कैटेगरी में डाला। राइट। डिस्क्रिप्शन, बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन जो पूरा है ये लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है और इसमें कीवर्ड्स का भी रोल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मिसिंग टीथ या मिसअलाइन टीथ, रूट केनाल्स, टीथ वाइटनिंग,
राइट, ये सब लिख रखा है। तो अगर कोई टीथ वाइटनिंग नियर मी सर्च करता है तो चांसेस होते हैं कि हमारी प्रोफाइल ज़्यादा ऊपर आएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। अब बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी कॉपी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, और लाइक मेरी ये स्किल रही है कि मेरी कॉपी राइटिंग अच्छी है। बट अगर आप वैसे हो जिसको मतलब इतना इलाबोरेट लिखना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं एंड कुछ प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि राइट अ गूगल में बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर अ डेंटल क्लिनिक टू बूस्ट मोर पेशेंट्स एंड ऑल दैट। और बेसिकली उससे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल सकते हो। फिर हमारा ओपनिंग डेट, जनरल इन्फो जैसे फ़ोन नंबर आ जाता है, वेबसाइट, लोकेशन एंड एरियाज आ जाता है। फिर आपका सर्विस एरिया आ जाता है, ये भी एक कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ वो एरिया नहीं डालना होता जहाँ पे वो रह रहे हैं, बट सारे एरियाज डालने होते हैं जो उनके नेबरहुड में है, राइट। फिर यहाँ पे ओपनिंग आवर्स आ जाता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बेसिकली अगर कोई 10 बजे इस 10 बजे सर्च करेगा तो ये प्रोफाइल नीचे आएगी, क्योंकि ये क्लोज है इस टाइम पे, राइट। और बेसिकली फिर थोड़ी थोड़ी और चीज़ें होती हैं, रेफरल नॉट रिक्वायर्ड, प्लानिंग वगैरह, पेमेंट्स में एक्सेप्ट गूगल पे एंड क्राउड एमिनिटीज वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब आप डाल सकते हो और इससे आपकी प्रोफाइल ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। फिर ये कॉलम सिंपल होता है, यहाँ पे आप रिव्यूज़ रीड कर सकते हो। और मैं एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपके प्रोफाइल पे कोई अच्छा रिव्यू लिख के जाए, या इवन ख़राब भी लिख के जाए, तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा दो। अगर अच्छा लिख रहा है तो थैंक्स, अप्रिशिएट योर रिव्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। और अगर कुछ ख़राब रिव्यू लिख के जाए तो अपने क्लाइंट को बोलो कि आप इसका रिप्लाई दो कि क्यों, या तो आप इस पे काम करोगे, या फिर एक्सप्लेन करो कि क्यों उनको आपकी बेसिकली बिजनेस का सर्विस अच्छी नहीं लगी, राइट। फिर यहाँ पे आपके मैसेजेस होते हैं, कोई गूगल माई बिजनेस पे आपको मैसेज करना चाहे। अब ये यहाँ से थोड़ा सा वो चीज़ें शुरू होती हैं जहाँ पे आपको रेगुलरली उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक कॉलम होता है ये ऐड फोटो का। तो पहली बात तो आप यहाँ पे एक जनरल फोटो पे क्लिक करके आप एक जनरल फोटो अपलोड कर सकते हो। लोगो पे क्लिक करके आप उसका लोगो बदल सकते हो, एंड कवर फोटो पे क्लिक करके आप कवर फोटो बदल सकते हो। जो कवर फोटो बेसिकली जो बिल्कुल फ्रंट पे जो इमेज दिखाई देती है लिस्टिंग की, राइट। तो अगर हम फोटो पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उनकी जो भी बिजनेस है उसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स ले लेनी है। काफ़ी सारे अगर कोई क्लाइंट्स हैं उनके, तो क्लाइंट्स के साथ पे पिक्चर्स हैं, सब कुछ वो पिक्चर्स ले लेनी है। और पर डे 1 से 2 पिक्चर्स अपलोड करती रहनी है इस गूगल माई बिजनेस पेज पे, ताकि गूगल को ये इंडिकेशन रहे कि ये पेज एक्टिव है, ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसको हम ऊपर शो कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ है जो आपको रेगुलरली मेंटेन करनी है। बेसिकली ये ऐड अपडेट का कॉलम है, एंड आप बेसिकली बिजनेस के रिगार्डिंग आप अपडेट्स ऐड कर सकते हो इस कॉलम से। तो पहला कॉलम आप सिंपल अपडेट ऐड करना चाहते हो, कोई आप ऑफर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आप नोटिफिकेशन दे सकते हो। अगर आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो तो आप उसके लिए भी एक पोस्ट बना सकते हो। तो ऐड अपडेट बेसिकली आप समझ सकते हो कि आप लिंक्डइन के लिए एक पोस्ट बना रहे हो जिससे आपकी प्रोफाइल और ऑप्टिमाइज होगी, राइट। तो ऐड अपडेट करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं डेंटिस्ट के साथ काम करता हूँ, तो मैं अपना बेसिकली एक फ्रेमवर्क बता सकता हूँ कि मैं कैसे ये काम करता हूँ। तो सपोज मुझे अपडेट डालना है डेंटल इम्प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, राइट। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कैनवा के थ्रू एक पोस्टर बनाऊँगा एक जीएमबी के लिए। एंड बेसिकली उसके बाद मैं एक फ़ोटो जो पोस्टर की होगी मैं ऐड फोटोज़ में डालूँगा। एंड फिर चैट जीपीटी को यूज़ करके मैं बेसिकली ये कैसे लिखूँगा कि write an article about dental implants, or explain 5 reasons why dental implants are important for dental oral health। तो बेसिकली वो जो जो भी चैट जीपीटी देता है उसका जवाब वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐड अ बटन में जाऊँ तो मैं हमेशा कॉल नाउ का बटन यूज़ करता हूँ, ताकि इस अपडेट को देख के कोई स्टम्बल करे इस अपडेट पे तो वो बेसिकली मेरे क्लाइंट को डायरेक्टली वहाँ से कॉल कर सके, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली ये सारी अपडेट्स जो हैं ये मैंने ही बनाई हैं, या फिर मेरी टीम ने बनाई है किसी ने।
राइट। तो यहाँ पे एक इन्होंने होली स्पेशल का डाला था डिस्काउंट के लिए, एंड बेसिकली ये 5 ways to get brighter teeth, ये एक पोस्ट है, बेसिकली सिंपल पोस्ट है। एंड फिर उसके बाद सॉरी, ये एक सिंपल पोस्ट है, सिंपल एक इमेज है, एंड उसके बाद हम पूरा एक आर्टिकल लिखते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये चैट जीपीटी के थ्रू ही लिखी गई हैं, एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके। राइट। तो यहाँ पे अपडेट्स की बात हो गई, एंड और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अब यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी कि क्या इंटरेक्शंस रही है उनकी बिजनेस प्रोफाइल से वगैरह वगैरह। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कॉल्स, कि बेसिकली उनको कितनी कॉल्स आ रही हैं। तो 24, 19, इस मंथ में 33 थी, 16 थी, 30 थी। राइट। तो बेसिकली आपका मोटिव ये होना चाहिए कि अगर उनको महीने की लाइक 20 कॉल्स आ रही, तो आपको जो 10-12 दिन आप उनका प्रोफाइल हैंडल करोगे उसी में ही 14 to 15 कॉल्स आ जानी चाहिए। तो उससे ये होगा कि उनको भी समझ आ जाएगा कि ये चीज़ काम कर रही है एंड मैं टेस्टिमोनियल दे सकता हूँ। फिर जो आप वन टाइम ऑप्टिमाइज करते हो प्रोफाइल को, उसमें से एक कॉलम होता है एडिट सर्विसेज। तो यहाँ पे अगेन प्राइमरी कैटेगरी हमारी डेंटल क्लिनिक है। उसके बाद टीथ वाइटनिंग, जैसे हम वो टीथ वाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे टीथ वाइटनिंग के बारे में थोड़ा सा और लिख रखा है। बेसिकली जितने ज़्यादा कॉलम्स को लाइक फिलअप करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती जाएगी और अच्छे से शो करेगी। राइट। तो डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कुछ कुछ लिख रखा है यहाँ पे, सारे जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में हमने कुछ कुछ लिख रखा है। राइट। फिर ऑर्थोडोंटिस्ट पे आए जब हम, तो ब्रेसेस एंड अलाइनर्स उसके बारे में लिख रखा है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट फिर से वो सब हमने लिख रखा है, एंड टीथ वाइटनिंग। तो यहाँ पे अब हमने सर्विसेज को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। फिर आप एडिट प्रोडक्ट्स पे जा सकते हो। अगर बेसिकली मैं डेंटिस्ट के साथ काम करता हूँ तो डेंटिस्ट के पास आज सच कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी काम कर रहे हो जैसे कोई फ्लोरिंग कंपनी है जो टाइल्स का काम करती है, तो वहाँ पे सर्विसेज की जगह आप प्रोडक्ट्स को चूज करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। राइट। कि जो भी टाइल्स के आप बेसिकली जो भी उनके टाइल्स के कैटलॉग हैं वो यहाँ पे डाल सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो। राइट। तो यही था गूगल में बिजनेस का ट्यूटोरियल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होती। लाइक इट्स एज सिंपल एज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, अपनी प्रोफाइल को, उनकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो, तो जैसा कि मैंने बताया कॉल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड फिर जब आप 10th डे पे आप उनके पास जाओगे तो आप उनसे एक छोटा सा टेस्टिमोनियल ले सकते हो अपनी एजेंसी के लिए। तो ऐसे आपके पास जब 3 टेस्टिमोनियल आ जाएंगे और आप किसी को अपनी वेबसाइट दिखाओगे, तो वो 100% श्योर होगा कि लाइक मैं इसको पे कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्कैम तो नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ पहले भी काम कर चुका है। तो उसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल से वैल्यू मिल रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।